बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरकम और क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो सब्जेक्ट है तो उसमें ये हमारा 11 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बार बेंडिंग शेड्यूल अब स्क्वायर कलम फुटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमने एक स्क्वायर कलम फुटिंग की जो है बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह बनानी है, या हमने जो है क्वांटिटी ऑफ स्टील एक स्क्वायर कलम फुटिंग में किस तरह निकालनी है। तो ये हमारे पास फिगर है, अब देखें। ठीक है, इसका जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 का जो लेंथ है वो 54 इंचेस है। ठीक है, ये भी 54 इंचेस, ये भी 54 इंच और ये भी 54 इंचेस, क्योंकि ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 48 इंचेस, ये भी 48 इंचेस, ये भी 48 इंचेस और ये भी 48 इंचेस। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास जो है एक स्क्वायर कॉलम है जिसका जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास 12 इंचेस है और इसका जो वेट है वो भी हमारे पास 12 इंचेस है। इसमें ये हमारे पास मेन बार्स है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, इसमें ये भी मेन बार है और ये भी मेन बार है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है तो हम दोनों को मेन बार कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह होता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दोनों मेन बार है, लेकिन इसको हम नाम से जुदा करेंगे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ये वाला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये वाला जो है ये वाला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसकी तरफ। तो देखिए हमारे पास स्टेप नंबर 1 का जो वेट है वो हमारे पास 4.5 फीट है और इसका जो लेंथ है वो भी 4.5 फीट है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है। इसके बाद ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, इसका जो लेंथ है हमारे पास 4 फीट है और इसका जो वेट है वो भी 4 फीट है। इसके बाद ये हमारे पास वो कॉलम है जिसका हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इंचेस डायमेंशन थी, तो हमारे पास इसका जो है 1 फुट मल्टीप्लाई बाई 1 फुट। ठीक है, ये हमारे पास PCC है, ये हमारे पास PCC है, ये हमारे पास RCC है। ठीक है, यहाँ पर स्टील है तो इसलिए हम इसे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं और यह इसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, 1:4 रेशो, 1:6 रेशो। इसका जो हाइट है 6 इंच, इसका जो हाइट है 12 इंचेस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल तक हमारे पास इसका जो हाइट है वो 33 इंचेस है। ग्राउंड लेवल से लेके हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो हाइट है वो 84 इंचेस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास का जो लेंथ है या हाइट है हमारे पास 17 इंच है यहाँ तक। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं कि हमने क्वांटिटी ऑफ स्टील एंड स्क्वायर फुटिंग में सबसे पहले हमने क्या करना है, फुटिंग, ये वाला। ठीक है, ये कॉलम नहीं है इसमें, इसे ये रिमूव करें तो ये हमारे पास एक फुटिंग है। तो इसमें हमने ये क्वांटिटी ऑफ दिस स्टील एंड दिस स्टील किस तरह फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखें इसमें क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो मैंने आपको बताया कि ये इस तरह के जो होते हैं, इस तरह के जो बार्स होते हैं, तो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, उसको हमने किस तरह निकालना है। तो नंबर ऑफ मेन बार्स को सबसे पहले आपने निकालना है। तो हमारे पास ये 4 - 0.5 डिवाइड बाई 0.5 + 1 किस तरह है। तो हम देख के ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 से हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे पास स्टेप नंबर 1 में स्टील नहीं है, स्टेप नंबर 2 में स्टील है, तो हमने स्टेप नंबर 2 से शुरू किया। ठीक है, 4 - 0.5 किस तरह है। तो हमारे पास ये देखे 0.5 इस तरह है कि हमारे पास यहाँ भी कंक्रीट का कोर है 3 इंच का। ठीक है, और यहाँ भी कंक्रीट का कवर है तो 3 इंच का। तो फुटिंग में हम नॉर्मली जो है 3 इंच लेते हैं। तो हमने 3 + 3 को जमा करके 6 को 12 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास 0.5 आता है। 0.5 फुट डिवाइड बाई 0.5 का है, ये किस तरह है। तो हमारे पास ये क्या है, स्पेसिंग है, ये हमें गिवन है। देखिए ये हमारे पास 6 @ 6 सेंटर टू सेंटर है। जब हम 6 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.5 आता है +1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 8 नंबर्स अब बाहर आते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 8 बार आएंगे। ठीक है, इस तरह। वन 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 8 नंबर ऑफ बार आएंगे। इसके बाद हम क्या करें, कट लेंथ ऑफ द मेन बार। तो इसलिए इसको कट लेंथ का मतलब है कि हमने एक बार को कहाँ काटना है। ठीक है, जब बार इस तरह होते हैं देखिए आप। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हमारे पास कितना है, तो उसे हम कट लेंथ कहते हैं। ठीक है, हमने बार को यहाँ काटना है और यहाँ काटना है और यहाँ बेंड करना है फिर। ठीक है,
तो देखिए इसमें कि मैंने क्या किया है कि हमारे पास 4 माइनस 0.5 प्लस 1, तो हमारे पास 4 ये लेंथ, ठीक है, ये वाला मैंने इसे क्या कंक्रीट का कवर माइनस किया, ये 3 इंच और 3 इंच 6 डिवाइड बाई 12 हमारे पास 0.5 प्लस 1 क्यों किया कि हम ये देखिए ये जो ऊपर गया है थोड़ा सा, ये हमारे पास 6 इंच ही और ये भी 6 इंच, तो 6 प्लस 6 हमारे पास 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। तो हमारे पास जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास कट लेंथ 4.5 फीट आता है, ठीक है। वेट ऑफ द मेन बार, तो हमने इसका फिर वेट लेना है कि इसका वेट कितना है, यूनिट वेट कितना है इसका, तो इसका डी स्क्वायर डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई ये आप देखिए ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमने फाउंड को LB को हमने क्या करना है kg में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं, सॉरी हमने जो है ये वाला कांस्टेंट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 नंबर के बार है, 4 नंबर के बार का मतलब है 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है। ये एट द रेट आप जहाँ भी हैश हो और उसके राइट में कोई भी नंबर हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर बार है, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 नंबर बार है, 4 नंबर बार है, तो इसका 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई दिस, सो यू विल गेट द आंसर इन kg, ठीक है। हमारे पास इसका वेट है। इसके बाद हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लेना है, इस तरह के जो बार होते हैं इस तरह के, यहाँ से लेके ये ईस्ट ये वेस्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे पास जो भी बार होते हैं तो हम इसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को कहते हैं। वही सेम प्रोसीजर है इसके लिए भी है, 4 माइनस कंक्रीट कवर डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1, हमारे पास 8 कट लेंथ वही सेम 4 माइनस 0 कंक्रीट का कवर प्लस हमारे पास वो जो इस तरह होता है ये वाला जगह, ये भी 6 इंच है, ये भी 6 इंच है, तो इसको जमा करके हमारे पास 1 फुट आता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो कट लेंथ है और वही सेम इसका जो है डाई भी सेम है, तो हमारे पास ये और ये दोनों सेम है, लेकिन इसके डायरेक्शन में फ़र्क है। तो अब देखें कि हम ये हमारे पास फिर इस तरह होगा कि हमने इसमें इस डायरेक्शन में भी 8 बार्स लगाए होगा हमने, ठीक है, सॉरी इस तरह, ठीक है, 8 बार इस तरह भी होंगे और 8 बार इस तरह भी होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक जाल बन जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। इसका तो हमारे पास ख़त्म हो गया कि हमने किस तरह फाइंड करना है। इसके बाद हम आते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील इन स्क्वायर कॉलम। अब इस कॉलम की बारी है कि हमने इस कॉलम में किस तरह जो है स्टील को फाइंड करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये बार जो नहीं है ये वर्टिकल बार होते हैं, ये वाले बार, इसको हम डाउल कहते हैं, बेसिकली मेन बार भी कहते हैं लेकिन इसे हम डाउल भी कहते हैं, ठीक है। ये रेड वाले ये हमारे पास 4 बार है और क्या है 6 नंबर के बार है, ठीक है। और ये हमारे पास ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास स्टर्प है, ये 3 नंबर के है और एट द रेट आप एट सेंटर टू सेंटर पे है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 12 इंचज़ है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 9 इंच है। तो सबसे पहले ये इसका क्रॉस सेक्शन है, आप देखें वही सेम। इसके बाद हम आते हैं डाउल बार। इसका मतलब है कि हमने ये वाला बार नहीं, ये रेड यहाँ से लेके यहाँ तक ये आए और यहाँ ये हमारे पास 12 इंच, यहाँ हमारे पास 12 इंच है और यहाँ हमारे पास 6 इंच है। और इसका जो लेंथ है आप देखें, लेंथ ऑफ डबल बार्स इज इक्वल टू 117 प्लस 12। तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 117 है, ये देखें प्लस 12 इंच। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास मेन डबल बार है, ठीक है। इसका लेंथ हमारे पास 129 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, कट लेंथ फाइंड करना है। कट लेंथ के लिए हमने क्या करना है 129 प्लस 6 प्लस 12। तो देखें ये 6 और ये 12 ऐड करना है मैंने, ठीक है। -4, तो -4 किस तरह है, तो ये देखिए हमारे पास, मैं जूम इन करूँ थोड़ा सा कि आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। तो देखें आप यहाँ पे देखें, इस ब्लू से लेके इस येलो तक हमारे पास यहाँ कंक्रीट होगा, तो हमने वो 1.5 इंच ली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस रेड से लेके इस येलो तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, यहाँ भी कंक्रीट होगा, तो हमने ये भी 1.5 ली है। 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच हमारे पास 3 इंच हो गए। और ये आपको जो येलो नज़र आ रहा है ये हमारे पास वही मेन बार है, ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और हमारे पास इसमें जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हमारे पास बार है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा।
तो इसका जो डाई है वो भी 4/8 है, और इसका जो डाई है इस येलो का, रेड का और येलो का जो डाई है वो भी 4 है। ठीक है, तो 4 + 4 हमारे पास 8 हो गए, 8 सूत्र हो गए। तो हमें पता है कि 1 इंच में 8 सूत्र है, तो ये हमारे पास 1 इंच हो गया। ठीक है, और 1.5 ये और 1.5 ये नीचे वाला, तो हमारे पास 1.5 + 1.5 3 प्लस हमारे पास ये दोनों बार का जो डाई है वो 1, तो हमारे पास 4 इंच हो गए। तो हमने इसको इससे 4 इंच क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो आप ये देखें कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 4 इंच को डिडक्ट करना है। ठीक है, तो 129 हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस से हमने ये जमा करना है 6 इंच, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 12 इंच हो गए, ये प्लस करना है, और ये फिर 1.5 और 1.5 और +1, तो हमने 4 इसे रिमूव करना है, डिडक्ट करना है। तो देखें 6 + 12 - 4, तो हमारे पास इसका जो कट लेंथ है हमारे पास 143 है डाउल का। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास 125 आता है फिर। ठीक है, और ये हमारे पास 6 और ये हमारे पास 12, तो कट लेंथ हमारे पास ये गया, और इसका जो कट लेंथ का जो कट लेंथ ऑफ डाउल बार है तो हमारे पास फीट में 11.9167 फीट है। इसके बाद हम आते हैं वेट ऑफ द डाउल बार। हमारे पास डाउल है, ठीक है, तो इसका जो इसका है d² / 24 × दिस अगेन। तो इसका जो डाया है वो हमारे पास 6 इंच है, तो देखिए इसमें ये हमारे पास 6 इंच है। सॉरी किधर लिखा है, ये देखिए अब ये वाला, ये हमारे पास 6 इंच है। 6 नंबर का बार है, मीन्स 6 इंच नहीं है, 6 सूत्र है। तो d² / 24 ये हमारे पास सूत्र के लिए है, ये फार्मूला हमारे पास सूत्र के लिए है। ठीक है, इसका ये हमारे पास डाउल का जो डाउल बार है उसका वेट इतना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास डाउल का तो हो गया इसलिए इसके बाद हम ये स्ट्रिप आपको जो नज़र आ रहा है, सॉरी स्ट्रिप नहीं, ये हमारे पास टाइज है। स्ट्रिप तो हमारे पास बीम में होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टाइज है। तो टाइज हमारे पास लेंथ ऑफ द टाइज इज इक्वल टू 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36 एंड 12 4s are 48। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द टाई बार इज इक्वल टू 48 इंचेस है। ठीक है, तो कट लेंथ ऑफ द टाई बार, तो ये हमारे पास टाई बार है, इसका कट लेंथ कितना है, 9 इंच प्लस 9 इंच प्लस 9 इंच प्लस 9 इंच और प्लस ये 3। तो देखें 9 × 4 1 2 3 4 साइड हो गए, प्लस 6 ये 3 और ये 3 हमारे पास 6 इंच, तो 42 इंच आता है। ठीक है, इसके बाद ये देखें अब 9 9 9 और ये 3 और 3। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो है जब हम इसको फीट में लेते हैं तो हमारे पास 3 इसको जब हम फीट में लेते हैं तो हमारे पास 3.5 फीट आता है। वेट ऑफ द टाई बार्स, तो टाई बार्स के लिए वही सेम फार्मूला है, 3 इसका है क्योंकि ये 3 नंबर के बार है, 3 सूत्र के बार है, तो 3/8। ठीक है, नंबर ऑफ टाई बार हमने किस तरह निकलने, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है कि आपने वर्टिकल लेंथ ऑफ द मेन बार, ठीक है, तो वर्टिकल लेंथ ऑफ द मेन बार भी ले सकते हैं आप, और यहाँ आपने जो है डाउल बार नहीं, वही ये वाला, तब देखिए ये वाला बार, ये वाला, तो वर्टिकल लेंथ ऑफ द डाउल बार, तो हमारे पास आपने ये लेना है। ठीक है, ये हमारे पास मेन बार नहीं है, ये हमारे पास क्या है, डाउल बार है। DOWEL, सॉरी। तो हमारे पास ये डाउल बार है। ठीक है, वर्टिकल लेंथ ऑफ द डाउल बार डिवाइड बाय स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स +1। तो हमारे पास डाउल बार का जो है लेंथ हमारे पास 125 है। ठीक है, और 125 है, इसके बाद और क्या है, 125 डिवाइड बाय स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स, तो हमारे पास 8 है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, और +1 जब हम टाई बार हमारे पास ये भी फीट में कन्वर्ट करें, ये भी इसे फुट में कन्वर्ट करें +1, तो हमारे पास 16.62, तो इसको हमने राउंड किया, हमारे पास नंबर ऑफ टाइज हमारे पास 17 है। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हो गया। इसके बाद हम जाएंगे एक एक्सेल शीट में जाएंगे कि हमने एक्सेल शीट में इसका जो है बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह बनाना है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए हमने सबसे पहले ये टेबल बनाना है। ठीक है, इसमें हमारा सीरियल नंबर 1 फुटिंग स्लैब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, इसका जो शेप है इस तरह है। ठीक है, इस तरह है। कट लेंथ इसका 4.5 है, जो कि हमने पढ़ा। नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 8 है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा पिछले स्लाइड में। ये हमारा मेंबर में 1 है क्योंकि एक ही फुटिंग है। ठीक है,
4 नंबर के बाहर है वो, ठीक है, उसका ये वेट है और यह इसका टोटल वेट इससे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आता है, ठीक है, इन केजी में। इसके बाद ये भी सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन जो है बदल है, ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये शेप, ये कट लेंथ, ये नंबर ऑफ बार्स, रिमेंबर डाया वही सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डबल बार और मेन बार, ठीक है। डबल के लिए इसका शेप इस तरह है कुछ, इसका जो है कट लेंथ ये है, नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 4 है, ठीक है, ये मेंबर्स में 1 है। ये किस तरह के 4 है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास 6 डाया 6 है, ये इसका वेट है और इसका सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइज की तरफ। तो टाई का जो है वो शेप इस तरह है, इसका जो है कट लेंथ इतना है 3.5 है, नंबर्स में हमारे पास 17 है, मेंबर में 1 है और इसका जो सूत्र में 3 सूत्र के है और इसका वेट है और इसका सब वेट है, टोटल वेट है। तो ये हमारे पास जो है बार बेंडिंग शेड्यूल आप स्क्वायर कॉलम फुटिंग की कि हमने एक स्क्वायर कॉलम फुटिंग ये जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह बनानी है और क्वांटिटी हमने किस तरह निकाली है। तो ये हमारे पास सम है इन दोनों का, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर किसी को कोई भी इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।